बंधुओं मैंने बताया था, पुण्य तो मिलता है लेकिन उसका फल नहीं मिलता है। इसलिए अगर फल चाहते हो, और हर व्यक्ति यही चाहता है कि मैं कोई कार्य करता हूँ तो मुझे उपलब्धि होना चाहिए। बिजनेस करते हो तो इसे लाभ के लिए ही बिजनेस करते हो। अगर आपको मालूम पड़ जाए कि इस बिजनेस में कभी लाभ होने वाला नहीं है, लॉस ही लॉस है, यानी हानि ही हानि है, तो आप वह बिजनेस नहीं कर सकते हैं, वह धंधा नहीं करोगे, क्योंकि मालूम है कि इस धंधा में कुछ लाभ होने वाला नहीं है, मात्र मेहनत खराब जाएगी, मेहनत ही जाएगी, लेकिन हमें कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है। ऐसे ही प्यारे भवभात्माओं, जीवन में अगर कोई भी स्तुति करते हैं तो स्वार्थी संसार है। चाहे पहले लगी हुई है, भक्ति भी कर रहे हो तो किस लिए कर रहे हो, पुण्य का अर्जन हो, ऐसे नहीं हो बिना स्वार्थी कि इतना स्वार्थ तो लगा है। हम जो भी ध्यान भी कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, जो भी हमारा चल रहा है, धर्म ध्यान चल रहा है, उसमें एक लालसा तो लगी है। लालसा ही कहो अथवा कुछ भी कह सकते हैं कि उस लाभ की कि मुझे पुण्य की प्राप्ति होगी। पुण्य की कम से कम जब तक मैं इन स्तोत्र को पढ़ रहा हूँ, इस कोई पाठ कर रहा हूँ, मंदिर में बैठा हुआ हूँ, जब तक कम से कम मेरा पुण्य का अर्जन होगा, पाप से तो मैं बचूंगा, उन पाप की क्रियाओं से तो बचूंगा। इसलिए बंधुओं, तो हर कोई चाहता है तो ऐसे ही हम भी भगवान की आराधना करें, भगवान की उपासना करने का प्रयास करें, और जितना करेंगे तो भावों के साथ करें। मैंने फिर बार बार कह रही हूँ कि ध्यान रखना, पढ़ना तो शुद्धि के साथ करना, और जितनी आपकी शुद्धि होगी उतनी आपकी विशुद्धि बढ़ेगी, और विशुद्धि बढ़ेगी तो बंधुओं, जो हमने शुरू में कहा था कि संकट में व्यक्ति फंस जाता है, उन संकटों में फंस गए तो अब हमको कैसे निकलना है। तो बंधुओं, जब तुमने ही उलझे हो तो तुम्ही को ही सुलझाना पड़ेगा। तुम्हारी समस्याओं को कोई सुलझाने वाला नहीं है। दुनिया तुम्हारे समस्याओं को देख करके हंस सकती है, चार जगह बातें कर सकती है, आपकी बात यहाँ की वहाँ करके इतना लगा के बातें करेंगी बना करके, लेकिन तुम्हारी समाधान तुमको ही करना पड़ेगा। इसलिए कभी भी अगर उलझनों में आ गए हो, समस्याओं में आ गए हो, तो यदवा तदवा मत भटकना। यदवा तदवा भटकोगे, यहाँ वहाँ भटकोगे और नवीन कर्मों का बंद करोगे। कभी उदास मत होना, कभी अपने आँखों से आंसू मत बहाना। बस एक दरवाज़ा मैंने बताया कि अगर सौभाग्य के 99 दरवाजे अगर बंद हो जाते हैं तो ध्यान रखना, एक दरवाज़ा वह खुला है, वह होता है दरवाज़ा सौभाग्य का, प्रभु की भक्ति। प्रभु की भक्ति का दरवाज़ा कोई बात नहीं, 99 ही तो बंद हुए हैं, एक तो खुला है ना। एक दरवाजे से जा कर के हम अपने उस सौभाग्य के एक दरवाजे से हम अनेक जो 99 सौभाग्य के दरवाजे बंद हो चुके थे, उन सौभाग्य के दरवाज़ों को हम खोल सकते हैं। बस पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जब तक पुरुषार्थ नहीं करोगे तब तक कभी दरवाजे खुलने वाले नहीं हैं। हमको ही चलना पड़ेगा। हम मंजिल में पहुंच सकते हैं, लेकिन कब पहुंचेंगे? जब हम चलने का प्रयास करेंगे। उस सीढ़ी में चलने का प्रयास ही ना करो। आप सोचो हम सीढ़ी में चढ़ें ही ना और मुझे छत पर पहुंच जाऊं, मुझे मंजिल मिल जाए, तो क्या पहुंच जाओगे? क्या नहीं पहुंच सकते हो। इसलिए हमारे जैन दर्शन में भी आचार्यों ने कहा है कि हे भवभात्माओं, हे भोले प्राणियों, संसार घबराना मत। अगर विपत्ति आई है तो वह विपत्ति से जो समझदार व्यक्ति होते हैं, उस सौभाग्य के एक दरवाज़ा खुला है, उससे घुस करके सारे सौभाग्य के 99 दरवाज़ों को भी खोल करके, यानी प्रभु की भक्ति करके सारे अपना दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। एक बार भगवान के पास मंगलाष्टक पढ़ने से
घर में मंगलाष्टक पढ़ने से, कहीं बाहर जाते हैं तो अपने मंगलाष्टक पढ़ कर के निकलो। आपको मंगल ही मंगल होगा। कितना भी कहते हैं, भगवान के सामने जब हम जाते हैं हाथ जोड़ करके एक बार भगवान के सामने अगर आपने सिद्ध भक्ति पढ़ ली तो कहते हैं कि तुम्हारा कितना भी दुर्भाग्य हो तो वह सौभाग्य में बदल जाता है। इतना लेकिन कब होगा? विश्वास रखो। ऐसा नहीं कि नहीं माता जी ने बताया है, क्या पता होता कि नहीं। नहीं बंधु, विश्वास करना सीखो। भक्ति में जितना तुम्हारा गहरा विश्वास होगा, जितनी तुम्हारी गहरी आस्था होगी, जितना तुम्हारा गहरा श्रद्धान होगा, उतने ही तुम्हारे जीवन में चमत्कार होगा और तुम संसार में कभी फंस नहीं सकते हो। और जिस संसार में फंस चुके हो उससे निकलने का एक ही दरवाज़ा है। तो हमने उन निर्माण भूमियों को याद किया था कि हे भगवान, वे सारी निर्माण भूमियाँ मेरा मंगल करें, हम सभी का मंगल करें और हम सभी का मंगल होगा जब दूसरों के लिए भी। ऐसा नहीं कि अपना अपना बस चाहो, नहीं। कुर्वन्तु नो मंगलम, हे भगवान हम सभी का मंगल हो। भले ही आप अकेले पढ़ रहे हो, लगाओ कि कुर्वन्तु में मंगलम, लेकिन एक बार भावना आपको ये भी भाना चाहिए कि कुर्वन्तु नो मंगलम। बंधु, ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो अपने लिए तो चाहते हैं, दूसरों के लिए, सबसे पहले दूसरों के लिए चाहते हैं कि हे भगवान सुखी रहें सब जीव जगत में। जब संसार के सुखी सभी जीवों का आप सुख चाहोगे, मात्र पंच इंद्री नहीं, 2 इंद्री नहीं, 1 इंद्री से लेकर के पंच, जितने संसार में जो जीव दिखाई दे रहे हैं, सुखी रहे सब जीव जगत में, कोई कभी ना घबरावे। हे भगवान, कोई कहीं कभी भी किसी को दुखी ना, कोई जीव दुखी ना हो, संसार के सब जीव सुखी रहें। जब उन सभी जीवों का सुख चाहोगे, यही इसीलिए कह दिए कुर्वन्तु नो मंगलम, कि उन सभी का, हम सभी का मंगल करें, हम सभी के पापों को दूर करके और मुझे सुखी करें, मेरा जीवन सुखी करें, हम सभी का जीवन। जब हम दूसरों के लिए इतनी उत्कृष्ट भावना भाएंगे, दूसरों के लिए हम अच्छे सच्चे सुख की प्राप्ति का भावना भाएंगे, तो हमारा मंगल अपने आप ही होगा। उन सभी जीवों में हम भी आ गए। ऐसा नहीं है कि अलग से बने हुए हैं। जब दूसरों के चाहोगे तो हमारा होगा। और बंधु, संकट आते हैं, विपत्ति आती हैं, तो समझदार व्यक्ति होता है, जो भगवान का भक्त होता है, जो उसको अपने जीवन में सबसे बड़ी सहनशीलता होनी चाहिए। सहनशीलता के साथ साथ प्रभु की भक्ति होना चाहिए और प्रभु की भक्ति के साथ साथ बंधु भावों के साथ यही भावना होना चाहिए कि मेरे साथ साथ हर जीवों का कल्याण हो। तो बंधु, तुम्हारा नियम से कल्याण होगा और चिंता मत करें, क्योंकि कहते हैं कि आज की विपत्ति कल की संपत्ति बनती है। आज विपत्ति आई, कल वह संपत्ति भी बन सकती है। अगर विपत्ति से घबरा गए, आप दूर हो गए, कुछ नहीं रखा भगवान की भक्ति करने में, तो बंधु और नवीन कर्मों का बंद होगा। इसलिए आप ऐसी भक्ति करें जिससे आप कर्मों से छूट सकें, जिससे आप अपने जीवन को एक ऊंचाइयों पर ले जा सकें, ये मानव जीवन आप सार्थक कर सकें, तभी आपका जीवन पावन और पवित्र होगा। तो मेरा आप सभी से यही कहना है कि अपने प्रभु की भक्ति का सहारा लें, प्रभु की भक्ति करें, प्रभु की आराधना करें और अपने जीवन को एक उत्कृष्ट सुख को प्राप्त करने का एक ही उपाय है, आप करें। आप अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दीजिए, सिखाइए कि मंगलाष्टक पढ़ें। अगर नहीं बनता है तो सुनाने का प्रयास करें, और जिनसे बनता है वह पढ़ने का प्रयास करें। और एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, वो बंधु सुनेंगे। सुनने से भी अभी निकलेगा कि सुनने से क्या फल मिलता है, पढ़ने से क्या मिलता है, एक दिन का क्या फल है और प्रतिदिन का क्या फल है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्म स्नेही प्यारे प्यारे भव्यात्माओं, हम सभी भगवान महावीर स्वामी की पावन पीयूष वाणी का रसपान करने के लिए
यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, क्योंकि यह मालूम है कि हमने संसार की अनेक वस्तुओं का रसपान किया, हमने दूसरों की वाणी का रसपान किया, लेकिन आज तक उन भगवान महावीर स्वामी की वाणी का हमने रसपान नहीं किया। अगर एक बार हम प्रभु महावीर की वाणी का रसपान कर लेते तो आज हम यहाँ नहीं सिद्धालय में बैठे होते। तो हमारा विषय चल रहा था भक्ति का, कि भक्ति कहती है कि अपने अंदर जितना, आपके अंदर जितना उत्साह होगा उतना ही आपको फल मिलेगा। भक्ति करते हो तो बड़े उत्साह के साथ करना, भक्ति कर रहे हो तो प्रमुदित मन के साथ करना। कहीं ऐसा नहीं कि भक्ति चल रही है और मुंह डाले बैठे हैं, मुंह लटका करके बैठे हैं, चेहरे को देख कर के मंदिर आए तो ऐसा मुंह बन गया, ऐसा लग रहा है जैसे हॉस्पिटल से उठ के आए हो। नहीं बंधुओं, जितनी आपके अंदर उत्सुकता होगी, जितने आप प्रफुल्लित होंगे, जितने आप खुश होकर के भगवान के चरणों में जाएंगे, उतना ही आपको फल मिलता है। कोई भी स्तुति करते हैं, स्तोत्र करते हैं, उसका फल हमको तभी मिलता है जब हमारा मन प्रमुदित होता है। अगर हम घर में भी स्तोत्र पाठ आदि कर रहे हैं, अगर खुश होकर के पाठ कर रहे हैं तो उसकी से हमारे कर्मों की निर्जरा होती है। और बाकी हम स्तोत्र चल रहे हैं, 2 घंटे बैठ जाइए, आप 2 घंटे स्वाध्याय करते रहिए। अगर आपके मन में कलुषता है, आपके मन में आद्रौद के परिणाम चल रहे हैं, आपका मन अच्छा नहीं है, तो आप स्वाध्याय भी कर जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने क्या स्वाध्याय किया। आप स्तोत्र पढ़ रहे हैं, आदिनाथ की स्तुति चल रही है, पूरा भक्तांबर हो गया, लेकिन पता ही नहीं चला, मन ही नहीं लगा, मात्र उच्चारण से हो गया, लेकिन मन के साथ, भावों के साथ हमने उस स्तोत्र का पाठ नहीं किया। इसलिए बंधुओं, कभी भी भगवान की भक्ति करो तो खुश होकर के करना। इसीलिए तो महावीर अष्टक में आपने पढ़ा है, देखा है और गुरुओं के मुख से सुना होगा कि वह मेढक प्रमुदित मनः दर्दुर्यः, कि प्रमुदित मन होकर के गया था। कैसे गया था? प्रमुदित यानी खुश होकर के जा रहा था। सभी को मालूम है कि जब राजा श्रेणिक ने नगर में डुंडी पिटवाई थी कि आज भगवान महावीर स्वामी का समूह शरण आया है, सभी को दर्शनार्थ के लिए चलना है, वहाँ पर हम सभी को दर्शन करने चलना है। उस मेढक ने आवाज़ सुन ली थी, तो वह मेढक क्या था? कुछ नहीं, लेकिन खुश होकर के फुदक फुदक करके जा रहा था। यदर्चा भावेने प्रमुदित मनः दर्दुर्यः, हमें पूरी नहीं, हमें देखना प्रमुदित मनः यानी प्रमुदित मन से, खुश मन से, अच्छे मन से, अच्छे भावों के साथ गया था। प्रमुदित मनः दर्दुर्यः, वह मेढक खुश होकर के जा रहा था, फुदक फुदक करके जा रहा है, खुश होकर के जा रहा है। और बंधु, हाथी के पैर के नीचे आ गया। राजा सैनिक तो बाद में समूह शरण पहुँचे, वह पहले ही देव बन गया। यानी उसका इतना फल, तो फल किसका मिला? क्योंकि वह खुश होकर के जा रहा था। इसलिए कभी भी मंदिर आते हो तो खुश मन से आओ। ऐसा नहीं कि मम्मी पापा ने कहा है तो जाना पड़ रहा है, अब माँ गुरु माँ नियम दे गई थी तो जाना तो पड़ेगा, चलो भार पवार सा कर दूँ। यानी भार पवार का मतलब आप मेरी भाषा यहाँ नहीं समझ पा रहे हैं, यानी ज़बरदस्ती। एक कोई जिसको ज़बरदस्ती करके कि नहीं तुमको जाना ही पड़ेगा, तो मजबूरी, एक मजबूरी में आना नहीं। अगर मजबूरी में आओगे आपको वह फल मिलने वाला नहीं है।
और खुश होकर के आओगे, आपको फल ही फल मिलने वाला है। इसलिए क्यों नहीं, आ तो रहे हो, अब नियम ले लिया है, मंदिर तो आ ही रहे हो, आ रहे हो। प्रवचन सुनने का मन कर रहा है, प्रवचन में भी बैठे हुए हो। अभिषेक करने का नियम लिया है, अभिषेक भी कर रहे हो। स्वाध्याय करने का नियम लिया, स्वाध्याय भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। लेकिन मन हमारा खराब चल रहा है, मन में हमारे उथल पुथल मची हुई है, मन हमारा कहीं और जा रहा है। तो बंधुओं ध्यान रखना कि यहाँ से तुम वचन से तुम पढ़ रहे हो, वचन से तुम्हें पुण्य लग रहा है, लेकिन मन से तुम्हें पाप का बंध हो रहा है। हाँ, अगर मन नहीं लग रहा है, मन कहीं घूम रहा है, मन में संकल्प विकल्प चल रहे हैं, वो आप यहाँ स्वाध्याय कर रहे हैं, तो आपको उच्चारण से पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन वचन से आपकी स्तुति चल रही है, लेकिन मन से आपको पाप भी जा रही है। दोनों चीज़ आपकी है। यहाँ पुण्य भी, वचन से पुण्य लग रहा है, लेकिन मन से पाप की क्रियाएं भी चालू हैं। इसलिए जब कर रहे हो तो तीनों योगों को संभाल करके करो, खुश हो करके करो। क्योंकि बंधुओं, जीवन जिंदगी में जितने खुश रहोगे, ज़िंदगी उतनी ही खुश नज़र आती है। हमने आपसे कहा था कि जब आप खुश रहने से हमारी जीवन की ज़िंदगी ही अच्छी बन जाया करती है। कहते जब आप फ़ोटो खिंचाते हो, और कोई व्यक्ति जब फ़ोटो खिंचाने जाते, आज का समय तो नहीं, आज तो सेल्फी का ज़माना आ गया है। आज अपने घर घर में आज मोबाइल सबके हाथ में, आज तो फ़ोटोग्राफ़र दिखते ही नहीं। पहले के समय में जब फ़ोटो खिंचाने जाते थे, आप गए होंगे अथवा देखा होगा, जो ठीक है नई पीढ़ी नहीं जानती, लेकिन जो फ़ोटो खिंचाने जाते थे, जो फ़ोटो खींचने वाला था, कैमरामैन होता है, वह कहता है भाई साहब स्माइल प्लीज़, कहते हो, सुना है? हाँ, कहते हैं भाई साहब स्माइल प्लीज़, यानी तुमने 2 मिनट 2 सेकंड अथवा 5 सेकंड मुस्कुराने से जब तुम्हारी तस्वीर तुम अपनी देखते हो तो बड़े खुश होते, कितनी सुंदर तस्वीर आई है। हंसती हुई तस्वीर सभी को अच्छी लगती है, हंसती हुई तस्वीर को आप बार बार देखना चाहते हैं। अगर वही तस्वीर मुंह बना कर के बैठे हो अथवा खराब दिख रही है, उदास बैठे हो, तो आप उसको देखना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे ही बंधुओं कि जब, अब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब 10 मिनट 5 सेकंड के मुस्कुराने से तुम्हारी तस्वीर अच्छी आ सकती है, तो जो ज़िंदगी भर मुस्कुराता है उसकी तकदीर कितनी अच्छी हो।